हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। और एज यूजुअली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम के सिलेबस को। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली आपका एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस देखने वाले हैं पेपर 2 के लिए। ठीक है, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि आपका जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है ये आपका 2 पार्ट में होता है। पेपर 1 एंड पेपर 2। तो पेपर 1 की अगर हम बात करें तो ये आपका जनरल पेपर होता है। ठीक है, आप किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इधर यू आर फ्रॉम द साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स और आर्ट, किसी भी स्ट्रीम से हैं, किसी भी बैकग्राउंड से, आप सभी को ये जनरल पेपर देना होता है। इट मीन्स ये पेपर कैसा है आपका, तो ये पेपर आपका कंपलसरी है। ठीक है, सभी को देना होता है। ठीक है, 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 100 मार्क्स में। क्लियर है? अगला जो हमारा नेक्स्ट पेपर आता है पेपर 2, ये आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। यानी कि आपने जिस सब्जेक्ट में अपना पीजी आपने अपना जिस सब्जेक्ट में किया है उस सब्जेक्ट से आपके यहाँ पे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के। तो हम लोग एनवायरमेंटल साइंस का सिलेबस देख रहे हैं, पेपर 2 का सिलेबस। ऐसे कैंडिडेट जो कि अपना पेपर 2 एनवायरमेंटल साइंस में देने वाले हैं उन कैंडिडेट्स के लिए ये सिलेबस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस ना हो। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए गाइज, विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये जो सिलेबस है आपका, यहाँ पर आपको 10 यूनिट्स देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम यूनिट्स देख लेते हैं और उसके बाद इनमें कितनी कितनी सब यूनिट्स हैं उनको देखेंगे। तो यूनिट 1 जो है आपका, ये आपका फंडामेंटल है एनवायरमेंटल साइंस का। मतलब क्या अवधारणा है, ठीक है, क्या बेसिक स्ट्रक्चर है। तो जो भी नींव है आपके एनवायरमेंटल साइंस की वो आएगा सबसे पहले। फिर आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री को यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब मेटल्स वगैरह। फिर आपका एनवायरमेंटल बायोलॉजी आएगा, एनवायरमेंटल जियो साइंसेस, यहाँ पर मतलब अर्थ से रिलेटेड आपका जोग्राफिकल थोड़ा सा आ जाएगा ना, प्लेट्यूज, हिल्स, रिवर्स, लेक्स एंड ऑल। नेक्स्ट हमारा एनर्जी एंड एनवायरनमेंट रहेगा। तो नेक्स्ट हमारा एनर्जी और एनवायरनमेंट का रहेगा। और उसके बाद हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन, जो कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन होते हैं आपके एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। तो उन सब का कंट्रोल आप कैसे कर सकते हैं और वो सब क्या होते हैं, उनसे क्वेश्चंस पुट अप होंगे। सॉलिड और हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट जो रहता है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एनवायरमेंटल असेसमेंट, EIA जिसको कहते हैं, मैनेजमेंट और उसका लेजिस्लेशन। स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस, मॉडलिंग इन एनवायरमेंटल साइंस एंड कंटेम्प्रेरी एनवायरमेंटल इश्यूज। तो ये आपके यूनिट्स हैं। अब यहाँ पर हम सब यूनिट्स देख लेते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ एनवायरमेंटल साइंस की अगर हम बात करें, यहाँ आप डेफिनेशन पढ़ेंगे, प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, ठीक है, सिद्धांत और स्कोप जानेंगे एनवायरमेंटल साइंस की। उसके बाद स्ट्रक्चर आता है, कॉम्पोजिशन आती है आपके एटमॉस्फेयर की, हाइड्रोस्फेयर की, लिथोस्फेयर की और बायोस्फेयर की। कितना कितना पार्ट है, कैसे कैसे इसका स्ट्रक्चर जो है वो बना हुआ है। ठीक है, तो ये सब आएगा। फिर आपके थर्मोडायनेमिक्स के लॉज आते हैं, हीट ट्रांसफ़र प्रोसेस आता है, मास और एनर्जी ट्रांसफ़र आता है क्रॉस वेरियस इंटरफेसेस और मटेरियल बैलेंस। नेक्स्ट आपका मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर्स आते हैं। ठीक है, मौसम से संबंधित, जैसे कि आपका प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, ह्यूमिडिटी, मिक्सिंग रेशियो, सैचुरेशन मिक्सिंग रेशियो, रेडिएशन, विंड वेलोसिटी, एडियाबेटिक लैप्स रेट, एनवायरमेंटल लैप्स रेट और विंड प्रोसेस। नेक्स्ट आपका इंट्रैक्शन बिटवीन अर्थ, मैन एंड एनवायरनमेंट आता है। बायोजोग्राफिक प्रोविंसेस आता है, वर्ल्ड एंड एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स का इंडिया के, और कंसेप्ट आता है आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। नेक्स्ट आपका नेचुरल रिसोर्सेज और उनका असेसमेंट आता है, रिमोट सेंसिंग और GIS, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये।
ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग एंड ग्राउंड ट्रूथिंग आता है। एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड GIS आता है लैंड कवर, लैंड यूज प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, और अर्बन स्प्रॉलिंग, वेजिटेशन स्टडी, फॉरेस्ट्री, नेचुरल रिसोर्स, वेस्ट मैनेजमेंट और क्लाइमेट चेंज। और लास्ट आपके एनवायरमेंटल एजुकेशन और उसकी अवेयरनेस और एनवायरमेंटल एथिक्स। यूनिट सेकंड की अगर हम बात करें एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में, सबसे पहले आप फंडामेंटल पढ़ेंगे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की, ठीक है, उसका बेसिक जानेंगे। फिर आप एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन यहाँ पे पढ़ेंगे, स्टोइचियोमेट्री पढ़ेंगे, गिव्स एनर्जी पढ़ेंगे, केमिकल पोटेंशियल, केमिकल काइनेटिक्स, मतलब कह सकते हैं आप थोड़ा सा केमिस्ट्री यहाँ पे पढ़ना है। केमिकल इक्विलिब्रिया, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर, द कार्बोनेट सिस्टम, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, रेडियोस्टोप्स। नेक्स्ट आपका एयर का कॉम्पोजिशन, पार्टिकल्स, आयंस, रेडिकल्स, ठीक है, सब एटमॉस्फेयर में जो भी होते हैं। केमिकल्स, स्पेसिएशन, केमिकल प्रोसेस इन द फॉर्मेशन ऑफ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक पार्टिकुलेट मैटर, thermochemical and photochemical reactions in the atmosphere, oxygen and ozone chemistry and photochemical smog, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये रहा अपन यूनिट 2, अभी ख़त्म नहीं हुआ। फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल यहाँ पे आप देखेंगे। वाटर जो है आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, कंसेप्ट जानेंगे DO का, BOD का, COD का, सेडिमेंटेशन, कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन, फिल्ट्रेशन, pH, redox potential, inorganic and organic component of soils, biogeochemical cycles, nitrogen, carbon, phosphorus, sulfur, टॉक्सिक केमिकल्स जो भी आपके पेस्टिसाइड्स हो गए उनके क्लासिफिकेशन, उनके फैक्ट्स, बायोकेमिकल एस्पेक्ट्स, हैवी मेटल्स का, जैसे कि आपका मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया, लेड हो गया, क्रोमियम हो गया। मेटलॉइड्स में आपका आर्सेनिक आ जाता है, सी आ जाता है, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ओजोन, PAN, BOC, तो POP, कार्सिनोजेंस इन द एयर, जो भी कैंसर कॉजिंग पैथोजेंस होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ एनालिटिकल मैथड्स, ट्रिमेट्री, ग्रेविमेट्री, वार्म कैलोरीमेट्री, क्रोमेटोग्राफी। देखिए ये पेपर क्रोमेटोग्राफी और क्रोमेटोग्राफी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो TLC, GC, HPLC, फ्लेम फोटोमेट्री, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ठीक है, और इलेक्ट्रोफोरेसिस। यूनिट 3 की अगर हम बात करें, यहाँ पर आप इन्वायरमेंटल बायोलॉजी पढ़ेंगे, यानी कि इकोलॉजी पढ़ेंगे एज एन इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, कैसे इसका ओरिजिन हुआ, ठीक है, स्पेसिएशन, ह्यूमन इकोलॉजी सेटलमेंट्स, फिर इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस, स्ट्रक्चर, बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स, फंक्शंस, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम कैसे होती है, एनर्जी फ्लो मॉडल्स जो है आपको बाय एनर्जी फ्लो मॉडल होता है, यूनिवर्सल एनर्जी फ्लो मॉडल होता है, तो इस एनर्जी फ्लो मॉडल्स पढ़ेंगे। फूड चेन्स, फूड वेब्स, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, इकोलॉजिकल सक्सेशन, स्पीशीज डाइवर्सिटी, कंसेप्ट ऑफ इकोटोन, एज, फैक्ट्स, इकोलॉजिकल हैबिटेट्स एंड निके, ecosystem stability and factors affecting stability, ecosystem services, basis of ecosystem classification, types of ecosystem, desert, hot and cold, forest, rangeland, wetlands, lotic, atlantic, estuarine, mangrove, oceanic, important topic है, easy topic है। biomes, concept, classification, distribution, characteristics of different biomes, tundra, taiga, grassland, यानी कि आप जो भी आपके बायोम्स है ना, घास स्थल जो भी हैं, जैसे कि आपका टुंड्रा है, टाइगा है, ग्रासलैंड है, डेसिटियस है, फॉरेस्ट बायोम, हाईलैंड, आइसी, अल्पाइन बायोम, चपराल, सवाना, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो ये सब। और पॉपुलेशन इकोलॉजी में आपका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, पॉपुलेशन का कंसेप्ट पढ़ेंगे, कैरिंग कैपेसिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ और रेगुलेशंस, पॉपुलेशन फ्लक्चुएशंस, डिस्पर्जन एंड मेटा पॉपुलेशन, कंसेप्ट ऑफ R&K स्पीशीज़ और कीस्टोन स्पीशीज़ यहाँ पर आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका कम्युनिटी इकोलॉजी आ जाएगा, यहाँ पर आप उसकी डेफिनेशन, कम्युनिटी कंसेप्ट, टाइप, इंट्रैक्शन, प्रिडेशन, हर्बिवोरी, पैरासिटिज्म और एलोपैथी और बायोलॉजिकल इन्वेजन्स यहाँ पर जानेंगे। नेक्स्ट हमारा बायोडाइवर्सिटी आ जाता है, उसका कंजर्वेशन आ जाता है कि कैसे जो भी जैव विविधता है उसको आप संरक्षित करेंगे। क्या बायोडाइवर्सिटी बेसिकली होती क्या है वो जानेंगे, कितनी तरह की होती है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्यों होना उसका ज़रूरी है, ठीक है, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या रोल प्ले करती है, और
क्या थ्रेट हो रहे हैं जब बायोडाइवर्सिटी के लिए, मतलब कुछ स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी, जैसे डायनासोर्स की स्पीशीज़ ख़त्म हो गई है, कुछ स्पीशीज़ ख़त्म होने की कगार पर हैं, तो उनका थ्रेट के बारे में। कंसेप्ट और बेसिस पढ़ेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हॉटस्पॉट की, कैसे हॉटस्पॉट एरियाज़ को आप पता लगा सकते हैं, ठीक है, और कितने हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में। मेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, स्ट्रैटेजीज पढ़ेंगे कि कैसे उनको कंजर्व किया जाए, इन सिटू और एक्स सिटू और इन विट्रो कंजर्वेशन, नेशनल पार्क, सेंचुरीज, प्रोटेक्टेड एरियाज, सेक्रेड ग्रोव्स इन इंडिया, ये इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट ऑफ जीन पूल, बायोपायरेसी एंड बायोप्रोस्पेक्टिंग, कंसेप्ट ऑफ रिस्टोरेशन, इकोलॉजी, एक्सटिंक्ट, रेयर, एंडेंजर्ड एंड थ्रेटेड फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया। कंसेप्ट पढ़ेंगे आप इंडस्ट्रियल इकोलॉजी का, यहाँ पर आप टॉक्सिकोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप एब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, एक्सक्रीशन पढ़ेंगे, टॉक्सिक एजेंट्स का, एक्यूट एंड क्रॉनिक टॉक्सिसिटी पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ बायोएसे, थ्रेशोल्ड लिमिट, वैल्यू, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, थेराप्यूटिक इंडेक्स, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर वाटर बोर्न डिजीजेस एंड एयरबोर्न माइक्रोब्स। एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ पर आप बायो रेमिडिएशन पढ़ेंगे, डिफिनेशन, टाइप्स एंड रोल्स ऑफ प्लांट्स एंड माइक्रोब्स पढ़ेंगे। फॉर इन सिटू एंड एक्स सिटू रेमिडिएशन, बायो इंडिकेटर्स, बायो फर्टिलाइजर्स, बायोफ्यूल्स और बायोसेंसर्स। नेक्स्ट आपका एनवायरमेंटल जियोसाइंसेज आएगा, यहाँ पर आप ओरिजिन ऑफ अर्थ, प्राइमरी जियोकेमिकल डिफरेंशिएशन, फॉर्मेशन ऑफ कोर, मेंटल, क्रस्ट, एटमॉस्फेयर एंड हेड्रोस्फेयर, concept of minerals and rocks, formation of igneous and metamorphic rocks, controls on formation of landforms, tectonic including plates, tectonic and climate, concept of steady state and equilibrium, energy budget of the earth's thermal environment and season, Coriolis force, pressure gradient force, frictional force, geostropic wind field, gradient wind, climates of India, western disturbances, Indian monsoon, droughts, El Nino, La Nina, concept of residence, time and rates of natural cycles, geophysical fields, weathering including weathering reactions, erosion, transportation and deposition of sediments, soil forming, minerals and processes of soil formation, identification and characterization of clay minerals, soil physical and chemical properties पढ़ेंगे, soil के types पढ़ना है, climate control on soil formation, cation exchange capacity and mineralogical control, geochemical classification of elements, फिर अबंडेंस जो है एलिमेंट्स का बल्क अर्थ पे, क्रस्ट, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर में, पार्टीशनिंग ऑफ एलिमेंट ड्यूरिंग सरफेशियल जियोलॉजिकल प्रोसेसेस, जियोकेमिकल रिसाइकलिंग ऑफ एलिमेंट्स और पैलियो क्लाइमेट। Next, distribution of water in earth, hydrology and hydrogeology, major basins and groundwater provinces of India, Darcy's law and its validity, groundwater fluctuations, hydraulic conductivity, groundwater traces, land substance, effects of excessive use of groundwater, groundwater quality, pollution of groundwater sources, Guyvan-Herzberg relation between fresh saline water, natural resource exploration and exploitation and related environmental concerns, historical perspective and conservation of non-renewable sources, natural hazards, catastrophic geological hazards, floods, landslides, earthquake, volcanism, avalanche, tsunami and cloudburst, prediction of hazard and mitigation of their impacts. फोर्थ यूनिट में आप एनर्जी और एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, यहाँ पर आप सन को एक सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह पढ़ेंगे, यहाँ पर सोलर रेडिएशन, उसके स्पेक्ट्रल कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, उनका क्लासिफिकेशन कैसे बनते हैं, फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, एनर्जी कंटेंट क्या रहता है कोल में, पेट्रोलियम में, नेचुरल गैस में, शेल ऑयल, कोल बेड, मीथेन गैस, हाइड्रेट्स, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू। Principles of generation of hydropower, tidal energy, ocean thermal energy, conversion wind power, geothermal energy, solar energy, solar collectors, photovoltaic module, solar ponds, nuclear energy, यहाँ पर आप fission and fusion पढ़ेंगे, nuclear fuels पढ़ेंगे, nuclear reactor principles and types पढ़ेंगे, bioenergy यहाँ पर methods पढ़ेंगे आप to produce energy from biomass, environmental implications पढ़ेंगे of energy use pattern in India, the world emission of CO2 in developed and developing countries, ठीक है, जिसमें कि आपका इंडिया आएगा, रेडियो एक्टिव
फोर्सिंग और ग्लोबल वार्मिंग पढ़ेंगे, इम्पैक्ट्स ऑफ लार्ज स्केल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ सोलर, विंड, हाइड्रो एंड न्यूक्लियर एनर्जी सोर्सेज। नेक्स्ट आपका इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और कंट्रोल आएगा, यहाँ पर आप एयर पोल्यूशन, सोर्सेज और टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस पढ़ेंगे, नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, क्राइटेरिया पढ़ेंगे एयर पॉल्यूटेंट्स का, सैम्पलिंग और मॉनिटरिंग पढ़ेंगे एयर पॉल्यूटेंट्स की, ठीक है, पीरियड, फ्रिक्वेंसी, ड्यूरेशन ऑफ सैम्पलिंग, प्रिंसिपल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरमेंट्स, जैसे एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, impact of air pollutants on human health, plants or material, acid rain, dispersion of air pollutant, mixing high lapse rate, Gaussian plume model। तो ये रहेगा। फिर आपका नॉइज़ पोल्यूशन आ जाएगा, यहाँ पर कैसे इसके सोर्सेज है, कैसे इसके वेटिंग नेटवर्क्स हैं, मेजरमेंट कैसे किया जाता है नॉइज़ इंडिसेस का, ठीक है, नॉइज़ डोज, नॉइज़ पोल्यूशन स्टैंडर्ड क्या क्या है, नॉइज़ का कंट्रोल कैसे कराया सकता है, अवेटमेंट मेजर्स क्या रहेंगे, एक्टिव और पैसिव मेथड्स क्या होते हैं, वाइब्रेशन उनका मेजरमेंट, इम्पैक्ट क्या रहता है नॉइज़ का और वाइब्रेशन का ह्यूमन हेल्थ पे। नेक्स्ट आपका फिर आप वाटर पोल्यूशन आ जाएगा, वही सेम रहेगा कि सबसे पहले टाइप्स क्या है वाटर पोल्यूशन के, जैसे मराइन वाटर पोल्यूशन है आपका, ठीक है, सोर्स क्या है वाटर पोल्यूशन के, इम्पैक्ट क्या रहता है पोल्यूशन का, वाटर पोल्यूशन का ह्यूमंस पे, प्लांट्स पे, एनिमल्स पे, ये सब बताना होगा। फिर मेजरमेंट ऑफ वाटर क्वालिटी पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे कि आप किन किन मतलब वाटर की क्वालिटी के पैरामीटर्स का मेजरमेंट करोगे, उनका सैम्पलिंग करोगे, फिर उनकी एनालिसिस करोगे कि पीएच कितना है पानी में, ईसी कितनी है, टर्बिडिटी कितनी है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स कितने पाए गए, हार्डनेस क्या क्या है, क्लोराइड, सैलिनिटी, डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंटेंट, बीओडी, सीओडी, इनकी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड देखेंगे, नाइट्रेट देखेंगे, फॉस्फेट्स देखेंगे, सल्फेट्स भी देखा जाता है, हैवी मेटल्स का पता लगाया जाता है, ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स देखा जाते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल एनालिसिस भी होता है, वहाँ पर देखते हैं कौन कौन से बैक्टीरियाज हैं, कौन कौन से माइक्रोब्स हैं वाटर में, ठीक है, एमपीएन, इंडियन स्टैंडर्ड्स देखेंगे कि ड्रिंकिंग वाटर के लिए क्या क्या मतलब ये सब चीज़ें कितनी कितनी होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट देखेंगे कैसे किया जाता है, कोअगुलेशन और फ्लक्चुएशन देखेंगे, सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन का प्रोसेस देखेंगे आप यहाँ पर, डिसइंफेक्शन और सॉफ्टनिंग, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, प्राइमरी सेकेंडरी एडवांस ट्रीटमेंट मेथड्स, कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट। नेक्स्ट आपका सॉइल पोल्यूशन आ जाता है, तो सॉइल पोल्यूशन की अगर हम बात करें यहाँ पर आप फिजिको केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे सॉइल की, ठीक है, एनालिसिस देखेंगे सॉइल क्वालिटी का, सॉइल पोल्यूशन कंट्रोल का, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स और उसका इंट्रैक्शन देखेंगे सॉइल कंपोनेंट्स के साथ, सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म और उसके फंक्शंस देखेंगे, डिग्रेडेशन देखेंगे पेस्टिसाइड्स और सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स का, थर्मल मेराइन पोल्यूशन और रेडियो एक्टिव पोल्यूशन यहाँ पर उनके बारे में बताना है। नेक्स्ट आपकी यूनिट 7 हो जाती है सॉलिड एंड हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर आप सॉलिड वेस्ट जानेंगे किस किस तरह का होता है, कहाँ कहाँ से निकलता है, क्या उसकी विशेषताएँ होती हैं, कैसे उसका जनरेशन रेट होता है, क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं, प्रॉक्सिमेट, और कैसे उसका एनालिसिस किया जा सकता है, सॉलिड वेस्ट का कलेक्शन, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, कंटेनर सिस्टम होते हैं, होल्ड और स्टेशनरी, लेआउट, कलेक्शन रूट्स और ट्रांसफर स्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। फिर आपका सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग और रिकवरी का आ जाता है कि आप वहाँ पे रिसाइकलिंग रिकवरी करते हैं मटेरियल का, रिसाइकलिंग के लिए डायरेक्ट मैन्युफैक्चर होता है सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट्स का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेशन होता है सॉलिड वेस्ट से, कंपोस्टिंग होता है आपका, वर्मी कंपोस्टिंग आता है, बायोमिथेनेशन आता है सॉलिड वेस्ट का, डिस्पोजल होता है सॉलिड वेस्ट का, सैनिटरी और लैंडफिलिंग और उसका मैनेजमेंट कैसे करता है, इंसिनरेशन मतलब जलाया जाता है सॉलिड वेस्ट को। ऐसे ही आपका हैजार्डस वेस्ट आता है, यहाँ पर आप हैजार्डस वेस्ट के टाइप, कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके हेल्थ इम्पैक्ट्स, हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट मेथड्स, न्यूट्रलाइजेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, प्रेसिपिटेशन, सॉलिडिफिकेशन, स्टेबलाइजेशन और इंसिनरेशन और फाइनल डिस्पोजल रहता है। फिर आपका ई वेस्ट आ जाता है, यहाँ पर आप ई वेस्ट क्या होता है, क्या क्लासिफिकेशन है ई वेस्ट की, मेथड्स क्या हैं उसके हैंडलिंग और डिस्पोजल के, फ्लाई ऐश, सोर्सेज, कॉम्पोजिशन, यूटिलाइजेशन, प्लास्टिक वेस्ट आता है, सोर्सेज, कॉन्सिक्वेंसेज एंड मैनेजमेंट। नेक्स्ट आपका एनवायरमेंटल असेसमेंट मैनेजमेंट EIA आ जाता है, तो यहाँ पर आप उसके एम्स ऑब्जेक्टिव देखेंगे EIA के, ठीक है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट EIS और एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान EMP, ये सब आप देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा ये ज़्यादा लेंदी हो जाता है बट बहुत ही ज़्यादा
अवेयरनेस से फुलफिल होता है। ओवरव्यू ऑफ इन्वायरमेंटल लॉज, अब क्या क्या लॉज आए थे देखिए। सबसे पहली बात तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हुआ था इंडिया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, कब उसका अमेंडमेंट कब आया, फिर कब अमेंडमेंट हुआ, 1972 में आया था, 1991 में संशोधन हुआ था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आया था आपका, ठीक है, 1980 में, उसके बाद में रिवाइज होकर 1982 में आया। तो इस तरह से ये कुछ एक्ट्स हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका यूनिट 9, यहाँ पर फिर कुछ सम्मेलन हुए थे, कन्वेंशंस वगैरह हुए थे ना हमारे एनवायरनमेंट पर, जैसे पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, ठीक है, जैव विविधता सम्मेलन हुआ था। तो इस तरह से काफ़ी हमारे जैसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुआ था ह्यूमन एनवायरनमेंट पे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन के लिए। तो इस तरह से आपकी ये कन्वेंशंस हैं, यहाँ से क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट आपका यूनिट 9 में आपके स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस और मॉडलिंग एनवायरमेंटल साइंसेस है। यहाँ पर आप एट्रीब्यूट्स, वेरिएबल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, यानी कि बायोस्टैट के यहाँ पे क्वेश्चन होगा, वो रिलेशन, रिग्रेशन टेस्ट, ठीक है, काय स्क्वायर टेस्ट, बेसिक कंसेप्ट आएगा, प्रोबेबिलिटी थ्योरी का, सैम्पलिंग थ्योरी का, डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल, लॉग, नॉर्मल, बाइनोमियल एंड ऑल। और लास्ट जो है आपका कंटेम्प्रेरी इन्वायरमेंटल इशूज़ जो भी रहते हैं कि ग्लोबल इन्वायरमेंटल इशूज़ में आपको बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, सी लेवल जो है उस पर राइजिंग हो रही है, इंटरनेशनल एफर्ट्स बताने हैं अब आपको कैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और ये सब आपका आ जाएगा, ठीक है। ग्रीन इंडिया के लिए नेशनल मिशंस जो भी चलाए गए हैं, करंट इन्वायरमेंटल इश्यूज जो भी हैं इंडिया में, से गंगा एक्शन प्लान वगैरह, तो ये सब आ जाएगा आपका, ठीक है। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। कैसे आप फॉरेस्ट कंजर्व कर रहे थे, तो उसके लिए चिपको मूवमेंट चला था, पिक्को मूवमेंट चला था, साइलेंट वैली मूवमेंट चला था, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका प्रोजेक्ट टाइगर चला था, प्रोजेक्ट एलिफेंट चला था। तो सबके मैनेजमेंट के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे, तो वो सब यहाँ पर आपका कवर होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, एंड वीडियो को ज़रूर से वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे हम अपनी एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।